पोलोथीन अगर दुकान में मिल जाते हैं तो 25-25, 50-50 हजार के चालान कट रहे हैं और 500 रुपए का चालान तो नॉर्मल हो चुका है। जैसे मास्क का कटता था ना, ऐसे ही अगर किसी की रेडी के ऊपर एक पोलोथीन मिल जाए तो 500 रुपए का चालान आपके हाथ में थमा देंगे और आपके पूरे दिन की दिहाड़ी नहीं होगी शायद 500 रुपए, और नगर निगम वाले लेकर ऐसे चले जाएंगे जैसे कभी आए ही नहीं थे। उसके बाद में वो 500 रुपए दे होने से वो सही हो जाता है, क्योंकि पहले गलत होता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पोलोथीन देख लीजिए आप, यहाँ पे कितने सारे पोलोथीन यहाँ पे रखे हुए हैं। क्या नगर निगम प्रशासन इनको बंद करवा पाएगा? ये मैं बड़ा खुलासा कर रहा हूँ हिसार शहर से। आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं, आप सबसे पहले तो इसको शेयर कर दें। एक गरीब व्यक्ति की रेडी के ऊपर अगर आपको पोलोथीन मिलता है तो 2 सेकंड में उसका 500 रुपए का चालान काट कर हाथ में दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये पोलोथीन, ये शायद इनको जहर से भी गंदा लगता है, पता नहीं खाते हैं, सूंघते हैं या फिर क्या करते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं पे है तो खतरनाक, लेकिन ऑप्शन क्या है? अब बड़ा सवाल ये है, अब इसके अंदर है क्या? ये देखिए आप, ये है बेल्ट, ये बहुत सारी बेल्ट हैं जो इसके अंदर लगा के रख रखी हैं, और ये है एक पॉलीथीन। ये देखो भाई, ये पॉलीथीन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पूरा का पूरा सेट यहाँ पे सारा कंप्लीट भरा हुआ है। ये देखो चुगरदे भरा हुआ है, आगे तक आप देख पा रहे हैं वो भी भरा हुआ है। ये छोटे छोटे पीस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भी सारे के सारे लगे हुए हैं, बेल्ट लगी हुई है। चुगरदे आपको यहाँ पे सारी जगह पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक, यानी कि पॉलीथीन ही पॉलीथीन मिलेगा। अरे एक फोटो आप देखिए इधर, पॉलीथीन मुक्त हिसार भाई अजय सैनी, युवा समाज सेवी प्रधान, राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं बोला जी पॉलीथीन बंद होना चाहिए। एक बार बातचीत कर लेंगे, इतने सारे पॉलीथीन रखे हैं यहाँ पे, आखिर प्रधान साहब की दुकान में रेड क्यों नहीं पड़ती? कर लेते हैं बातचीत। प्रधान साहब राम राम। नमस्कार जी। काफी सारे पॉलीथीन मिले हैं आपकी दुकान में भी। मैंने बैग की बात करी है। जो पॉलीथीन तो पॉलीथीन होता है। नहीं, पॉलीथीन तो जो चीपस भी होती है, ये नुकसान नहीं करता क्या? कुरकुरे की भी होती है, और कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां। तो सारा ही गलत है ना। जब एक बात बताइए, जब एक बात बोल दी गई कि जी ये गलत है तो फिर गलत है। ठीक है, आपकी बात सारी ठीक है सर। हमने पन्नी वाले जो पॉलीथीन है, जो उसमें सामान सब्जियां वगैरह जाती है, काफ़ी चीज़ें जो जो घर पे जो जाते हैं उसके लिए बोला हुआ है हमने। अभी ना महिला साहब भी आ चुके हैं यहाँ पे। महिला साहब राम राम। जय राम साहब, जय राम। आपकी भी खास जरूरत थी, कहाँ से आ गए आप? एकदम सामने आ जाओ, आज यहीं पे एक फर्स्ट क्लास इंटरव्यू मार लेते हैं। सामने आ जाओ भाई, इधर इधर करते हैं। गोलगप्पे खाने आए थे। गोलगप्पे तो जो से ब्याह उड़े हुए आकर वो जाग रहा आपकी लुगाई के लिए, आपका तो ब्याह को नहीं हो रहा। फिर बिना ब्याह के आले पड़ोसन ने तो नहीं ले आए, फांसी खा जावा फिर। ना ना पड़ोसन ने तो ये चीज नहीं होती। आप अपने वो जो मुद्दे की बात है वो करो। नहीं भाई, पड़ोसियों के साथ में भी तो आदमी खा ही लेता है। पड़ोसियों के साथ में प्रेम प्यार नहीं होता क्या? होता क्यों नहीं होता है? ये होता है ना। अब महिला साहब गलत ले गई, अब मैं क्या करूं? अच्छा चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा ये है कि पॉलीथीन जो है वो बैन है, आपको पता है। बात करनी हो ना, फालतू आदमी दो रहा, हंसी उसी जाया करो। मेरे दो रहा नहीं, मेरे दो रहा। मुद्दे की बात करनी है तो कभी आओ, बिना मुद्दे की बात मैं नहीं करता। वो भी मुद्दे की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुद्दे फद्दू बात भी करो, फद्दू बात वो भी करे, वो भी करे, बिना सिर पैर की बातें। हंसी का क्या मतलब है? हंसी तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बहुत रहो तो उड़े चल जाया करो ना, हंसी चल जाया करो। इस हार में कोई काम करो नहीं, फद्दू आदमी होगा। अजय सैनी गलत कह रहा हूँ? गलत बात करते ही नहीं महिला साहब हमारे। कमाल होगी, सेकंड में चेंज। अरे बात जो सच है वो सच है। अच्छा चलो मुद्दे ही बात पे आते हैं। पॉलीथीन का जिक्र है, सरकार कहती है पॉलीथीन बैन होना चाहिए, नगर निगम प्रशासन कहता है पॉलीथीन बैन होना चाहिए, लेकिन आज भी पॉलीथीन मार्केट के अंदर इतना बिक रहा है, उसके बावजूद प्रशासन उसको रोक नहीं पा रहा। आखिर वजह क्या है? वजह ये है सर, बड़े पहले तो कंपनियां क्या करती है कि अपने पैसे कमाने के चक्कर में जो सरकारें हैं उनको लाइसेंस देती है, फिर मतलब पॉलीथीन मार्केट में चला जाता है, उसके बाद दुकानदार जो बेचते हैं पॉलीथीन उस पर टैक्स लेती है। अब उनको बुरा लगने लग गया वो चीज़। आपका चालान कटा है क्या कभी? चलान देखो, मैं तो वैसे ही बीन बैग रखता हूँ, उसके अंदर जो सामान जो प्लास्टिक का सामान में आता है, जैसे चिपस भी आती है भाई साहब, चिपस होगी, मतलब हर चीज़ टोटली में आप प्लास्टिक है। हर चीज़ में मतलब ये लगा लो 95% प्लास्टिक ही है सारा कुछ। बैग तो कोई रखता ही नहीं है, मतलब 95% तो मैं ज़्यादा कम ही बता रहा हूँ, 98% प्लास्टिक में आता है। हर चीज़ सामान प्लास्टिक में आती है आज के टाइम में। कोई भी देख लो, सरकारी जगह पर जाकर देख लो, प्राइवेट जगह पर जाकर देख लो, कहीं भी, मगर छूट कौन दे रहा भाई साहब? तो मेला साहब, अब इस दुकान में काफ़ी सारे प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं, क्या इनका चालान नहीं कटना चाहिए? कटना तो क्या पता भाई किस किस का चाहिए। आप पॉलिथीन बंद हो ही कौन सका है किसी हालत में, क्योंकि जो अधिकारी है ना ये ड्रामेबाज है हमारे सारे चाहे कमिश्नर अशोक गर्ग हो, चाहे रामजी लाल हो, चाहे कोई हो, XYZ। रामजी लाल जी तो कह रहे हैं मैं हिसार शहर को राम जी ही बना दूंगा। राम जी तो बना सके लेकिन बना को नहीं, उसके लिए रावण चाहिए ना। रावण तो यूपी में जा रहा है फिलहाल।
अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं, नहीं मुद्दे से या मैंने फिर आप हास्य वाले से प्रेम प्यार हो चुका आप? मेरा सबसे प्रेम है, मैं दुश्मनी किसी से रखूंगा नहीं, सच्ची सच कहना सुखी रहना। नहीं तो एक बात बताइए, अब जो ये पोलोथीन बने हुए हैं, सीधी सीधी बात अजय जी, यहाँ पे कभी पहुंचे हैं क्या वो रेड करने के लिए कि भैया अजय जी के पास में कितने पोलोथीन पड़े हैं, यहाँ पे भी एक रेड कर लीजिए, या फिर वो गरीब आदमी को ही पकड़ा जाता है? इसको क्यों पूछेंगे, इसने आपके ने इतना बढ़िया बैनर लगा रखा है पॉलिथीन मुक्त प्रधान अजय सैनी, अब वो उनकी मुहिम में से झूठा ही प्रचार करने लग रहे हैं ना। तो फिर झूठा प्रचार तो वो भी कर लेंगे बेचारे रेडी वाले, जिनका 5-5 हजार रुपए का चालान काट दिया, हम डाल देंगे उनकी फोटो भाई साहब, और वो कह देंगे बोला जी मैं तो आपका प्रचार कर रहा हूँ। भाई साहब अगर इनको पॉलिथीन बंद करना है ना तो पॉलिथीन ये कब से चला है सर? 6-7 साल हो गए। ये देखो भाई, ये बैग दे रहे हैं फिलहाल, ये बैग कब से आ गए, अभी अभी पैदा किए हैं क्या? भाई अब 7 साल से इसमें बेच रहा हूँ, ये कोई कंपनी नहीं है, गरीब आदमी कंपनी है ये तो। ये जो मतलब हमारे जो आम आदमी पार्टी है क्या ये? पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी तो कहता भाई साहब जाने वाले। ऐसा है सर, मेरी बात सुनो, ये इसके अंदर भी तो पॉलिथीन की मिलावट होती है, आपको पता होगा। ये देखो खोल के देखेंगे ना तो यहाँ पे काफी जगह पे दिखेगा कि यहाँ इसके अंदर भी पॉलिथीन की मिलावट है। तो देखो आप जब बाहर जाते हैं ना, बाहर निकलेंगे, प्रदूषण ही प्रदूषण है, किस किस में मिलावट नहीं है, किस में नहीं है मिलावट, मेरे को एक बताओ, हर चीज में मिलावट है। और बात करता हूँ रामजी लाल जी की, मैं देख बुरा मानने वाली बात नहीं है, रामजी लाल की मैं बात करता हूँ। महिला साहब आज से 12 दिन पहले उन्होंने मीटिंग की कि राजगुरु मार्केट में सुबह 6 बजे 5 बजे सफाई कर देंगे हम, ठीक है जी। आज उस बात को कम से कम 2 हफ्ते हो गए। रामजी लाल ने या हमारे जो मंत्री जी है, अपने मंत्री जो हरियाणा सरकार के जो मंत्री जी बने कमल गुप्ता जी, वो बोले मैं इस हार को इसको वो बना दूँ, क्या बोला था उसने, उसको ससुराल जी का क्या नाम, इंदौर बना दूंगा। अब 1-2 आप इंडायरेक्टली बताना चाहते हो क्या कि कमल गुप्ता जी की ससुराल इंदौर में है? भाई साहब पता है हमें, अरे कमाल कर रहे हो, हमारे मंत्री साहब उनका तो सारा चिट्ठा पता है हमें, तो कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। नहीं अब सफाई बढ़िया होने लगी। सुनिए 1% भी सफाई नहीं है भाई साहब, हमें 5 बजे का समय दिया गया था, बोला 5 बजे सफाई वाले आएंगे, अभी तक तो कोई सफाई वाला है नहीं है 5 बजे वाला। ठीक है 1 मिनट में प्लीज, मैं 2 मिनट महिला साहब 2 मिनट बात मुद्दे की। मैं उस वक्त मैं बोल रहा था, क्यों नहीं बोला, क्यों हमारे जो साथ थोड़े वो चमची मारे लोग होते हैं ना, वो साथ थे, इसलिए मैं बोला नहीं। दूसरी बात ये, साथ में चमची मारने वालों को साथ में लेके गए थे। होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने बोला जो गाय को छानी गिरते हैं ना उन पर चालान काटे जाएंगे। मैं यार मैंने उसको एक जवाब दिया, मैं सर एक बात आओ, आप गाय को गौशाला में भेज दो, कुछ रोड पे छानी डालेगा ही नहीं। रोड गाय क्या खाएगी, गाय अडंगा खाएगी, गाय अडंगा खाने के लिए बनी है क्या? मतलब उसको छानी भी ना दो, कोई ज्यादा दान करे तो उसको जो चलान कट रहे हैं, मतलब कि महिला साहब ये देखिए आप, मतलब कि छानी गिरने वाले को चलान काटने की तैयारी में है ये, मतलब गाय को गौशाला भेजने की तैयारी नहीं है इनकी। मतलब डर इतना डर पैदा कर रखा है इन्होंने, मतलब कि पड़ाव में जाकर देख लीजिए आप, कोई गाय पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है। मेरे को सुनो, मैं कहता हूँ मेरे को बना दो शहर के लिए कुछ, मैं सारा शहरी गाय गौशाला भेज, बंद कर यार इसको यार, मैं पूरे शहर की गौशाला में ना भेजूँ ना, मेरा नाम अजय सैनी नहीं है, या अनिल मंडा जी को पकड़ा दो सारा कमान सारी। कमाल कर रहे हो भाई साहब। बात भाई, मेरे से गाय कौन पकड़ी जावा, हाँ सफाई व्यवस्था की गारंटी। आप एक बात तो मेयर का सपना लोगे, एमएलए का सपना लोगे तो गाय भी पकड़नी पड़ेगी। देखो भाई गाय अगर गोबर भी उठाना पड़ेगा। नहीं गाय ऐसा क्या चीज है, मैं डर के मारे नहीं कह रहा, कहते बैम हो, डरता को नहीं मैं किसी से, बैम है ये आपका, डरता नहीं हो किसी से, आप डर के मारे नहीं। ये आप लोगों की जो भावनाएं है ना, हिंदू, आप या तो इस भावना को दरकिनार करो या फिर सेवा भाव करो। बीजेपी सरकार लड़ाई किसकी लड़ रही है? हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है। मैं बीजेपी सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व की लड़ाई ना लड़े, क्योंकि हर घर में मंदिर है, हर घर में राम है, हर घर में मुद्दे की बात में बात कीजिए। मुद्दे की बात थी पॉलिथीन की। एक बात बताइए, रेडी वाले का चालान कट जाता है 500 रुपए का, पूरे दिन की कमाई नहीं है उसकी 500 रुपए, उसका चालान 5000 होना चाहिए। यही तो गलती करने लग रहे हैं ना इनके। अगर गरीबों के हम की आवाज उठाए ना तो हम ही फद्दू हो जाते हैं, ये तो बावड़ा है। मैं कहूँ इनका 5,000 चालान होना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं, महिला साहब है ये सपना तो लेते हैं शहर के अंदर एमएलए बनने का, और गरीब आदमी का 500 की जगह पे 5,000 का चालान कटवाने के लिए तैयार है। भाई साहब गरीब एक बात मैं पूछता हूँ, एक गरीब आदमी की एक दिन की दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी मार बुलाई चाहिए 100 रुपये हो, चालान 5,000 का होना चाहिए। तो वही 5,000 रुपये खड़े ले आऊगा, के करके ले आऊगा सर, गणे ही है शहर में या अशोकनगर से ले आऊंगा। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि आपके जब चालान काटे जाते हैं रेडी वाले के,
तब आप आवाज क्यों नहीं उठाते कि आप पूंजीपतियों के लिए जब इकट्ठे क्यों नहीं होते? ये है ही इसी लायक। मैं तो ये बात कह रहा हूं। पोलोथीन जो बना के लाए वो रेडी वाला बना के लाया क्या? भाई साहब वही तो मैं इनको समझा रहा हूँ ना, ये चलान चुपचाप दे आते हैं लेकिन कभी विरोध तो नहीं करते जी। जो होलसेलर है गोविंदगढ़ बाजार में, जब पटेल नगर में जनता मार्केट लगी थी ना, तब मैंने कमिश्नर साहब को कहा था आधे से ज्यादा चलान तो नेपालियों को काटा जाता है जो बेचारे यहाँ के है ही नहीं, दिहाड़ी करने मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं। रेडी वाले 80% परदेसी आदमी है, ठीक है, 20% ही लोकल है। पहली बात तो ये आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ कि जितने रेडी वाले हैं 80% परदेसी है, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, नेपाल का हो, XYZ का। 20% इजहार के हैं जो पुराने हैं, नए अब भी रेडी को लगा। तो पॉलिथीन का चलान का मतलब इसका कोई अल्टरनेट तो नहीं। दूसरी चीज़, आपा अभी चलते हैं राम जी लाल के घर, कमल गुप्ता जी के घर, कमिश्नर अशोक घर के घर। अगर इनके घर में पॉलिथीन ना मिले ना, यो जूता लिए मेरे वहीं पटापट मारिए। क्या नंबर का है? यो कहेगा होता ना मेरे सिर पर मारना है। अगर मैं उनका घर सोचा पर कभी इनडायरेक्टली आप मेरे को दिखाते हो कि ना भाई ना मैं original जूते जाते कौन जूता दिखाएगा? डाल रहा हूँ। ना 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 यो ना भाई 8 ही नंबर का है, 11 गुरा कौन रखूं मैं? यानी कि पोलोथीन तो मिलेगा। देखो ये तो सीधी सीधी बात है हर जगह पे। तो समझा नहीं, चलान काटना कोई इसका समाधान नहीं है। तो फिर समाधान क्या हो? क्यों एक गरीब आदमी का चलान काटा जा रहा है? बस वही तो है ना, ये तो जनता में जागरूकता लानी पड़ेगी। जितने एम्बेसडर बना रखे हैं ब्रांड, सब फर्जी बना रखे हैं। इसी एम्बेसडर में एक वो बना रखा है उस संस्था का, उसकी एक बहुत बड़ी किराने की दुकान है। मैं जो चलान काटा है ना उसको बोला, मैं अल्लाह तना मर्द का बच्चा मान जाऊंगा उसका चलान काटा होगा। तो बोला उसमें ऐसी क्या बात है? बोला वो कमिश्नर का खास है, काटिया ना। बोला फिर तो ठीक कह रहा है, 5 दिन हो गए लोही को लग गए। ये सच्चाई है। गरीब आदमी की जोरू सबकी भाभी होती है, सच्चाई ये है। तो गरीब आदमी जब तक आवाज नहीं उठाएगा ना, अपनी रेडी वाले, हम साथ हैं, रेडी वाले खड़े तो और उनका एक भी चलान कट जाए तो या तो अजय फांसी खा लेगा या मैं खा लूंगा, उनके लिए तैयार हम। हाँ जी अजय जी बताओ क्या? गरीब लोग बताएगा, डर के मारे रह जाता है, डर के मारे डर के मारेगा तो जिक्र कर दिया इन्होंने, तो 5,000 रुपए चलान करवा दिया गरीब आदमी का। ये इन्होंने इसलिए बोल रहा है कि मतलब कि उनके अंदर एक जागरूकता तो आए। 500 तो चुपचाप दिया हुआ है, वो 5,000 देने की बारी आएगी तो उसका करंट लगेगा तन मदन में। हाँ फिर वो फैक्ट्री का विरोध करेंगे, वो बातचीत बनेगी। विरोध नगर निगम ने करवाना ही तो नहीं, उन्होंने तो 500 का ही नोट तो लेना है। 500 करके वो 10 आदमियों से ले लेंगे भाई साहब, 5,000 सब जुमलेबाजी है, किसी ने कुछ नहीं करना। कभी नई भगवा जब बढ़िया तरीके से काम करती है, वही बात हमारे शहर के मंत्री साहब के साथ है। अरे जो कमिश्नर साहब मतलब ये खतरनाक बात की, एक बार आप दोबारा कहेंगे? मैं कह रहा हूँ नई भगवाती है ना, वो थोड़े से ड्रामे नहीं, बढ़िया काम नहीं करते। हलवा बना के लाओगी, चाय बना के लाओगी, वो तो पुरानी बात मेरा पट्टा है ना कि ये क्या करेगी अपने वास्ते। मुद्दे की बात तो ये है सर। तो एक बारी तो बहु पहले भी तो आ गई, आपको याद नहीं होगा? याद नहीं भाई साहब ऐसे है, देखो अब क्या बताऊं मैं, सबको पता है। जब विकास होगा तो दिख ही जाएगा। मैं बता दूं, हमारा जो कमिश्नर है, हमारे जो रामजी लाल है, हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर का उसकी संस्थाएं हैं, मेयर साहब है और मंत्री साहब है, ये उस बहू की तरह है जो रसोई में चूड़ी खनखनाती है। बोला ओहो बहू तो बड़ी काम करने लग रही है। आप भीतर जाके देखा तो वह चूड़ी खनखनका, बर्तन बुर्तन तो नहीं जूठे पावे। तो वो हाल शहर का है, गंदगी का अंबार है, समस्याओं की भरमार है। और इनको अखबार में फोटो लगे, अशोक गर्ग ने ये किया, रामजी लाल ने ये किया, मेयर साहब ने समस्याओं का दौरा किया। अरे हल तो करवा दे फूफा, हल क्यों नहीं करवाता? आपको बनाया किस लिए है? मेरे ख्याल से कमल गुप्ता की 5-6 लाख रुपये तनख्वाह पाओगी और बंदे अलग पाओगे कदे, मतलब मंत्री और अंड फंड कौन से? और जो आते हैं इनके फंड फुंडे, तेल पानी जो भी अडंग बडंग और जो भी आता है मैंने पिए पाए। सोचा वो भाई साहब हंसने लगे थे, कभी 2 नंबर की 2 नंबर भी आते होंगे, तो वो भी हैं क्या? सब कुछ है, ईमानदार आदमी है हमारे उसको कुछ नहीं कहते, खुद कुछ नहीं लेते, छोड़ते कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है, जो लेते हैं ना, आपको पता है भाई इन्हों था गाय पकड़े जाए, इन्होंने एक किराए की गाड़ी ली कमिश्नर साहब ने गुरुक्षेत्र को, उसका पेंदा टूट गया। बोला जी गाड़ी तो को नहीं। अब हमारे जो विधायक थे उन्होंने मंत्री बनाया, अजय सैनी नहीं, मंत्री बनने के बाद की बात बता रहा हूँ कि मंत्री बनने के बाद अजय सैनी, अरे सर प्रधान जी, अजय जी मैं मंत्री बन गया, मेरा स्वागत करो, आओ जी आओ, पंजाबी धर्मशाला में आओ, 2 लाख दे गया।
फतेह चंद में मैडम जी मैं मंत्री बन गया, कोई स्वागत कर, मतलब ये पहला ऐसा मंत्री है जो फोन कर करके स्वागत करवा रहा है। फिर फिर 2 लाख अनिल मेला के पास में भी आ गया, मेरा स्वागत कर दो चंदूलाल बाग के अंदर, 2 लाख रुपए अनिल मेला को भी दे जाता हूँ मैं। ठीक हो ना, मेरी कोई संस्था थोड़ी है, मेरे को क्या वास्ते देगा। एक बात और सुनो, साझा मोर्चा तो आपने ही बना रखा समझा है। नहीं, एक बात सुनो ना, 2-4 ईंट आपके भी लग जाए। ऐसा है ना, वो उसमें से हिस्सा लेता, मेरे से मांगता, फिर उसका भंडा फोड़ हो जाता, क्योंकि जितने ये नेता लोग देते हैं ना जहाँ तक में, उसमें पहले परसेंटेज होता है, भी मेरा 50% वापस कितना देगा, 40 देगा, 50, ये हिस्सा तय होते हैं। ये आज का नहीं है, पहले से है। कदे कमल गुप्ता जी 124 से चालू है, वो उनकी पत्ती चलन लग रही है। तो इन्होंने नगर निगम को 7 लाख या 8 लाख नई गाड़ी के लिए क्यों नहीं दिए? मैं तो ये बात पूछना चाहता हूँ। अगर वो शहर का विकास चाहते, मतलब गौ मुक्त चाहते, मतलब शहर को। साहब मैं फिर उसी मुद्दे के ऊपर आ रहा हूँ, आप फिर भटक रहे हैं। मेरे को ये बता दीजिए पॉलीथीन का सुधार कैसे हो, क्योंकि नगर निगम तो कहते हैं जी पॉलीथीन मत रखो। अब एक गरीब आदमी के पास में अगर हम लोग बात करें, चलो ये पन्नी तो वो रख लेगा, लेकिन बहुत सारी पन्नियां ऐसी आ रही हैं जिसके अंदर ओएस आ रहे हैं, कुरकुरे आ रहे हैं, और सारी आइटम ऐसी आ रही हैं जिसके अंदर पन्नियां ही पन्नियां हैं। अब ये बेल्टें आ रही हैं, ये टोपी आ रही है साहब, ये देखो ये टोपी का पूरा पैकेट ये पॉलीथीन के अंदर बंधा हुआ है। आखिर अब वो ये तो वही बात होगी, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जिसको गरीब आदमी दिखा उसका चालान काट दिया, अमीर आदमी दिखा उसको छोड़ दिया। ये मान ले आज खुली आएगी, ये तो हमारी सारी खराब हो जाएगी, ये जरूरी हो गया। अच्छा तो ये जरूरी हो गया। और जिस बंदे को आपके घर के लिए अगर जब बर्गर पिज्जा पैक करवा के लेके जाना है ना, वो गलत हो गया। यार एक बात बताओ, टोपी डालनी ज्यादा जरूरी है या फिर रोटी खानी ज्यादा जरूरी है? ये बात सारी ठीक है सर, पता क्या है, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि एक आदमी के लिए टोपी लेनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि सर ने पहन रखी है, हो सकता है टोपी की थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो देते हो, लेकिन एक गरीब आदमी को जिसको पेट लगा हुआ है उसका पेट ज्यादा जरूरी है या फिर टोपी के लिए पन्नी ज्यादा जरूरी है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने एक बात पूछी है कि आप पन्नी नहीं यूज करेंगे तो सामान सारा टोटली खराब हो जाएगा। मट्टी इतनी उड़ती है इस हार के अंदर, आपको पता है। अब गर्मी आ गई, आगे आंधी चलेगी, सारा सामान खराब। तो फिर वो निगम की गलती है ना? निगम की गलती नहीं, वो भी तो फिर निगम की गलती है ना? जनता की गलती है। जनता जब वोट देती है ना, तब तो सोच समझ के देती नहीं। तब तो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, मेरा चाचा है, मेरा माँ फूफा है, मेरा सैनी है, मेरा जाट है, मेरा ब्राह्मण है, मेरा काती है, फिर जैसा वोट दोगे वैसा ही फल मिलेगा। दूसरी बात पॉलिथीन की है ना, पॉलिथीन में मान्यता किया है, कुछ मोटाई सी है, उस मोटाई को बैन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता, दुरुस्त कर देता हूँ। तो वो मानक कौन से तय है, ये तो पोल्यूशन विभाग। वैसे एक बात और, आज मैं मेला साहब एक बार बताता हूँ, चलान काटने के लिए पोल्यूशन की टीम साथ में होनी चाहिए। इनके पास कभी टीम नहीं होती, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। इनकी ये खुद ही हुआ है चोर। मैं प्रदूषण विभाग में गया, मैं जी गोविंदगढ़ बाजार में गणे वो भगत सिंह चौक है, बड़े बड़े थोक व्यापारी वहाँ क्यों नहीं छापा मारते? बोला भाई हम क्या करें, नगर निगम की टीम आओगे नहीं, हमको तो फोन कर दे तो हम चल जाओ। ये हालात है। हमारे जो अधिकारी और नेता है ना, ये सफेद पोश और ये मीडिया में अखबार में छाप देंगे हमने ये किया वो। मेला साहब एक छोटी सी बात है, एक और छोटा सा बाउल आता है जिसके अंदर ना शादियों के अंदर आपने देखा होगा, या फिर पीएलए में जाते हो, कहीं पे भी रेडी पे जाते हो, बर्गर पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए या फिर टिक्की खाने के लिए, उस टिक्की वाली जगह के ऊपर, प्लेट के ऊपर वो पतली सी एक लेयर की पन्नी चढ़ी हुई होती है। या फिर गोलगप्पे वाली उस छोटी सी बाउल के अंदर आपने देखा होगा डोंगे के अंदर की वो पतली सी एक लेयर चढ़ी हुई होती है, बिल्कुल पतली सी। उसका नाम भी आज पीएलए के अंदर दहशत के अंदर है कि आपको ये इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने इस्तेमाल की तो आपका चालान काट लिया जाएगा। अब बताइए वो बेचारा क्या उसको भी इस्तेमाल करने से गया? इसके लिए पता है क्या है, चालान काटने के बजाय जो इस तरह के यूज करता है उसके लिए अलग से डस्टबिन रखे और उसका अलग, जैसे भी ये मटेरियल कैसे करेंगे वो तो देखो निगम के अफसर बना जाएगी, किस में कमीशन कहाँ आएगा, बगैर कमीशन के तो ये राम भी कौन लेगा। तो उसका अलग से होना चाहिए वेस्ट मटेरियल भी। इसमें दिक्कत क्या है, समस्या? एक व्यक्ति ना एक बड़ी बात कह रहा था, अगर किसी को जरूरत हो ना तो मैं वो बंदा पेश भी कर दूंगा। ऊपर से जो स्कीमें, नई नई स्कीमें आती है ना, वो जो नीचे के अधिकारी लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत फायदा करती हैं। वो नीचे से भी फायदा करती हैं, वो ऊपर से भी फायदा करती हैं। वो कितना एक सच है? वो 100% सच है। नीरा माल कमाने के, मैं कहूँ हमारे अधिकारी तो इतने ईमानदार है कि आप उनके ऊपर उंगली कर ही नहीं सकते कि भ्रष्टाचारी हैं। इतने ईमानदार है, ईमानदारी का माल खा रहे हैं। साहब आप बताओ, पन्नियां बंद हो सकती हैं, नहीं हो सकती? पन्नियां मेरे हिसाब से तो आने वाले इन फ्यूचर तो मेरे को लगता नहीं बंद होगी, क्योंकि हर चीज पन्नी में आती है और मेरे को लगता है कि बंद भी नहीं होती। चलो एक जो गरीब आदमी का चालान काटा जा रहा है, वो गलत है। गरीब आदमी को फोकस करके वो ठीक है, गलत है? वो गलत है। मेरा साहब वो 5000 होना चाहिए। देखो जागरूकता लानी है तो 5000 होना चाहिए। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि वो 5000 रुपये का चालान कटना चाहिए और एक भाई साहब कह रहे हैं कि गलत है।
5,000 रुपए का इसलिए बोला जा रहा है ताकि वो व्यक्ति अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीख जाए। और एक व्यक्ति ने तो सीधा ही कह दिया कि साहब होना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं पर इतना ज़रूर देख रहा है कि साहब इस आदमी का चलान करूं या ना करूं, इस आदमी की इतनी औकात तो नहीं है ये कहीं हमारे नगर निगम के बाहर जाके बोर्ड लगा के बैठ जाए, धरना कर दे, या फिर ये व्यक्ति बाहर का तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं पर ठीक है या फिर गलत है। आप उन फैक्ट्रियों को बंद करवाइए जहां से पॉलीथीन आ रही हैं, उन दुकानों को बंद मत करवाइए जहां पर वो भाई साहब एक गरीब आदमी अपने 4 गोलगप्पे डालकर बेच रहा है। अपने लेवल से तो कम जाकर लड़िए, एक बिना ही लेवल के अगर हम लोग लड़ेंगे तो साहब ये भी तो कहीं ना कहीं पर जाती ही है, एक गरीब व्यक्ति का शोषण ही तो है। अपनी नौकरी बचाने के चक्कर के अंदर, ऊपर हिसाब देने के चक्कर के अंदर हमने आज यहाँ पे रेड मारी ये चीज की, तो साहब ये कहाँ तक उचित है? जी सर, बात और बताना चाहता हूँ, ये पीएलए में मार्केट में गए, ठीक है, कि आप ये यूज ना करो, ये राम चाट में और राम चाट के साथ में दही बल्ले वाले उसके पास गए, कौन गए ना, क्योंकि यहाँ अधिकारियों के फ्री में माल जाता है घर पे नोला, ये तो अपने बंदे हैं, इनको बेचने दो। बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।